मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप फॉरवर्ड स्कूल। स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाऊंगी। स्टोरी, कहानी। आप लोगों को अपनी दादी, नानी, मम्मी ये भी स्टोरी सुनाते हैं ना। आपको अच्छा लगता है स्टोरी सुनना? तो आज हम कौन सी स्टोरी सुनेंगे? हिरन का वादा, प्रॉमिस। ओके स्टूडेंट्स, तो उससे पहले हम क्या करेंगे? गॉड से प्रे करेंगे। हम गायत्री मंत्र बोलेंगे। आप लोग सब खड़े हो, स्टैंड अप, हैंड्स ज्वाइन, क्लोज योर आइज। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू गॉड। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सुनाती हूँ हिरन का वादा। आप लोग बहुत अच्छे से सुनना, ध्यान से। एक क्या होता है? घना जंगल। क्या होता है? घना जंगल। जंगल में क्या रहते हैं? जानवर, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल रहते हैं। तो उसमें क्या होता है? एक शंभू नाम का शिकारी। शिकारी क्या होती है? क्या होता है? जो जानवरों को मारकर उनका शिकार करता है, यानी उनको मारता है। उसको हम क्या बोलते हैं? शिकारी। तो हंटर यानी क्या होता है? शिकारी। तो वो क्या करता है? शंभू नाम का एक शिकारी उसी जंगल में रहता था, घने जंगल में। वो क्या करता था? उसके परिवार में कोई भी नहीं था, वो फैमिली में बिल्कुल अकेला था। और वो जानवरों का शिकार करता, उन्हें बाजार में बेचता और कभी कभी जानवरों को भूनकर खाता था। इस तरीके से वो क्या करता था? अपनी लाइफ को जीता था। एक दिन क्या होता है? वो शिकार करने घने जंगल में और भी घने जंगल में वो चला जाता है। वहाँ उसे कौन मिलता है? एक हिरन दिखाई देता है। वो उसका शिकार करने वाला ही होता है कि हिरन वहाँ से चला जाता है, यानी वो गायब हो जाता है। शिकारी उसे ढूंढता ढूंढता जंगल में बहुत आगे तक चला जाता है। और क्या होता है? अंत में उसे वो हिरन एक घने जंगल में, मतलब घने जंगल में, वहाँ घास, हरी हरी घास खाता हुआ उसे नजर आ जाता है। और वो एक पेड़ के पीछे से क्या करता है? अपने तीर से निशाना बनाता है। लेकिन उसे क्या होता है? वो हिरन होता है, वो उसे देख लेता है। किसको देख लेता है? शिकारी को। शिकारी को देखता है तो वो डरने के बजाय उसके पास जाने लगता है। और ये देखकर क्या होता है? शिकारी को आश्चर्य होता है कि मैं तो इसका शिकार कर रहा हूँ और ये मेरे पास ही आ रहा है, ऐसा क्यों? तो शिकारी अपने जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है उससे बाहर निकलकर सामने खड़ा हो जाता है। और जब हिरन वहाँ आता है तो उससे विनती करता है कि हे शिकारी, तुम मुझे मत मारो। मेरे क्या है? मेरा परिवार है और वो मेरा इंतज़ार कर रहा है और मैं उनका क्या करता हूँ? जीवन यापन करता हूँ। तुम मुझे आज नहीं, कल मारना। शंभू शिकारी ये सब सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैं इस हिरन पर विश्वास करूं या ना करूं। लेकिन वो सोचता है कि ये इतना हिम्मत वाला है, ब्रेव है इतना हिरन, कि वो मुझे मेरे सामने आकर, वो भाग भी सकता था ना, लेकिन हिरन भागता नहीं है और वो शिकारी के सामने आता है कि ये मेरे सामने आकर विनती कर रहा है। तो वो उसे उसके वादे पे छोड़ देता है, उसके प्रॉमिस पर। अब हिरन के क्या होता है? बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो वो अपनी फैमिली को ये सारी बात बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा स्थान बता दूंगा जहाँ पर बहुत सारी हरी घास है और वहाँ पर शेर भी नहीं आता है, तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा, तो तुम अपना जीवन यापन आराम से कर सकते हो, अपनी लाइफ को अच्छे से बिता सकते हो। तो ये सब सुनते हैं तो क्या होते हैं? जो हिरन के बच्चे होते हैं वो रोने लग जाते हैं, उसकी पत्नी और उसके बच्चे।
वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। और दूसरे दिन वो क्या होता है, सारा परिवार उस शंभू शिकारी के पास जाता है। तो वो कहते हैं सारा परिवार कि तुम हमारे पिताजी को मारने के बजाय हमें मार डालो, क्योंकि हम इनके बिना जीवित नहीं रह सकते। और सभी कहते हैं एक को मारने के बजाय हम सबको मारकर तुम अपना शिकार कर लो। शंभू शिकारी ये सब सुनकर बहुत आश्चर्यचकित होता है। उसे लगता है कि ये तो कितने, कि मैं क्या करूं, अब किसको मारूं, चारों पांचों को मार दूं, कि इन सबको मारूंगा, या मुझे तो केवल एक हिरन का ही शिकार करना था, लेकिन ये तो पूरी फैमिली आ गई। वो ये सब देखकर सोच में पड़ जाता है और उसे क्या होता है, पछतावा होता है। और वो अपने जो तीर होता है, जिससे तीर धनुष, उसको तोड़ देता है और हिरन से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे तुम माफ़ कर दो। क्यों माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसे वो उन सब की यूनिटी देखकर, यानी उनकी एकता को देखकर बहुत प्रसन्न होता है कि इन सब में कितनी एकता है। तो वो क्या करता है, उससे माफ़ी मांगता और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो और मुझे परिवार की जो है वैल्यू, उसका पता चल गया है कि परिवार से बड़ा कोई भी चीज़ नहीं होती है, कि आप लोग आपस में कितना प्यार करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को, और वो शिकारी क्या करता है, उस हिरन ने तो प्रॉमिस किया था, इसलिए वो नेक्स्ट डे आ जाता है और वो उसके वादे से भी खुश हो जाता है कि देखो ये कितना सच्चा है। तो उसकी सच्चाई और उसकी उन सब की एकता देखकर वो खुश हो जाता है और वो क्या करता है, शंभू शिकारी उसका शिकार, उन सब का शिकार नहीं करता है, और बल्कि वो क्या बोलता है कि मैंने बहुत पाप किया है और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं आगे से जीव हत्या नहीं करूँगा, मतलब किसी भी जानवर को नहीं मारूँगा, क्योंकि जानवरों के भी क्या होती है स्टूडेंट्स, फैमिली। तो जब कोई एक का शिकार हो जाता है तो कितना दुख होता है ना। तो ये सब क्या होता है, शंभू शिकारी को पता चल जाता है परिवार की एकता, और वो उसकी सच्चाई से खुश हो जाता है, उन सबको छोड़ देता है और हिरन खुशी खुशी अपने घर वापस चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने परिवार से प्यार करना चाहिए। हमारी फैमिली क्या होती है, हमारे लिए सब कुछ होती है, और हमें अपने प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए, जैसे हिरन ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। अच्छी लगी आप लोगों को स्टोरी? ओके, अब मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों को और भी अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी। बाय स्टूडेंट्स।